नमस्कार। आइए आज एक ऐसे दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं जो हमारे काम करने के नजरिए को पूरी तरह बदल सकता है। हर ऑफिस में ना अक्सर दो तरह के लोग देखने को मिलते हैं। एक वो जो दिन रात जी तोड़ मेहनत करते हैं, सबकी मदद करने को तैयार रहते हैं, लेकिन उनका प्रमोशन कभी नहीं होता। और दूसरे वो जो चुपचाप अपना काम करते हैं और तेजी से करियर की ऊंचाइयों को छूते चले जाते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। आज की यह चर्चा इसी गहरे दार्शनिक रहस्य से पर्दा उठाती है और ये समझाती है कि सफलता के शिखर पर आखिर कौन पहुंचता है और कौन पीछे छूट जाता है। चलिए देखते हैं। अक्सर वर्कप्लेस पर एक बहुत ही अजीब सी लेकिन गहरी निराशा देखने को मिलती है। कई मेहनती प्रोफेशनल्स को लगता है कि वो तो अपना 100% दे रहे हैं, उनके इरादे एकदम नेक हैं और वो दिल से कंपनी का भला चाहते हैं। फिर भी उन्हें वो पहचान, वो पद या वो सम्मान नहीं मिलता जिसके वो असल में हकदार हैं। वहीं कुछ लोग जो शायद उतनी बातें नहीं करते, तेजी से आगे निकल जाते हैं। आखिर एक सच्चा और ईमानदार इंसान होने के बावजूद पेशेवर दुनिया की रेस में लोग पीछे क्यों छूट जाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो ईमानदारी से काम करने वाले हर व्यक्ति के मन में कभी न कभी जरूर आता है। और ठीक यहीं पर इस पूरी चर्चा का सबसे अहम हिस्सा सामने आता है। देखिए, ये एक बहुत ही कठोर लेकिन एकदम सच बात है कि दुनिया किसी की नीयत नहीं बल्कि उसकी वैल्यू और उसके रिजल्ट्स देखती है। सुनने में शायद ये थोड़ा कड़वा लगे, लेकिन सच यही है कि कॉर्पोरेट जगत इसी उसूल पर चलता है। इंसान अंदर से कितना भी अच्छा क्यों ना हो, सफलता की भाषा सिर्फ और सिर्फ मापे जा सकने वाले परिणामों में ही बोली जाती है। नियत किसी को नहीं दिखती, वो बिल्कुल अदृश्य है, लेकिन परिणाम परिणाम सबको दिखाई देते हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो इस पेशेवर दुनिया में दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते साफ दिखाई देते हैं। एक तरफ है इरादे या नियत, जो पूरी तरह से इनविजिबल या अदृश्य है, इसे कोई देख या नाप नहीं सकता। और दूसरी तरफ है उपयोगिता और परिणाम, जो बिल्कुल सॉलिड और सबको नजर आने वाले हैं। अक्सर एक अदृश्य प्रोफेशनल सिर्फ अपनी आंतरिक अच्छाई के भरोसे बैठा रहता है, इसी उम्मीद में कि कभी तो कोई उसके साफ दिल की कद्र करेगा। जबकि इसके बिल्कुल उलट एक दृश्यमान प्रोफेशनल ऐसे ठोस परिणाम देता है जो सीधे तौर पर बिजनेस को फायदा पहुंचाते हैं। सीधी सी बात है, समाज और ऑफिस हमेशा उसी चीज को तवज्जो देते हैं जो सामने प्रत्यक्ष रूप से मौजूद हो। रोजमर्रा के जीवन में इस सच्चाई का सामना हम सब करते हैं। अगर अच्छे इरादों के साथ कोई ठोस परिणाम न जुड़ा हो तो वो सिर्फ सहानुभूति यानी सिंपैथी ही बटोर सकते हैं, सफलता नहीं। जरा सोचिए, अगर किसी का काम डेडलाइन तक पूरा नहीं हुआ, भले ही उसने कितनी भी जी तोड़ मेहनत की हो या उसके पास कितने भी जायज बहाने हों, आखिर में तो यही पूछा जाएगा ना कि प्रोजेक्ट डिलीवर हुआ या नहीं। जो सहकर्मी हमेशा सबसे बेहतरीन बहाने बनाता है, उसे कोई अवार्ड तो नहीं मिलता। बात एकदम साफ है, व्यावसायिक सफलता सिर्फ अच्छे विचारों की नींव पर नहीं टिकती, वहां परिणामों की मजबूत इमारत खड़ी करनी ही पड़ती है। अब एक मजबूत करियर पहचान बनाने के कुछ अटल नियम हैं। पहला, सिर्फ अच्छे इरादे कभी भी काफी नहीं होते। दूसरा, लगातार वैल्यू क्रिएट करना ही आगे बढ़ने का इकलौता विकल्प है। और सबसे दिलचस्प बात, समाज हमेशा भावनाओं से ज्यादा इम्पैक्ट या प्रभाव को याद रखता है। लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि किसी ने कैसा महसूस किया था या किसने कितनी चिंता की थी, लेकिन वो ये हमेशा याद रखते हैं कि किसने क्या बड़ा बदलाव किया। किसी भी व्यक्ति की पेशेवर पहचान पूरी तरह से उसके एक्शन और अचीवमेंट से ही बनती है। करियर में अगर किसी भी तरह के ठहराव से बचना है तो इन नियमों को गांठ बांधना ही होगा। तो फिर इस ठहराव से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? इसके लिए विकास के 3 बहुत ही स्पष्ट कदम हैं। सबसे पहले, सक्षम बनना, यानी अपनी स्किल्स को लगातार निखारना। फिर उपयोगी बनना, उस स्किल का इस्तेमाल करके वास्तविक समस्याओं को सुलझाना। और अंत में प्रभावशाली बनना। एक प्रोफेशनल को सिर्फ अच्छा सोचने वाली अवस्था से बाहर निकलना ही पड़ता है और खुद को इतना सक्षम और उपयोगी बनाना पड़ता है कि दुनिया उसकी मौजूदगी को महसूस करने के लिए मजबूर हो जाए। क्योंकि जब काम से कोई वास्तविक प्रभाव पैदा होता है, तभी एक ऐसी पहचान बनती है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। और मजे की बात यह है कि ये विचार कोई नई कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी नहीं है। भारतीय दर्शन की एक बेहद प्राचीन और प्रसिद्ध पंक्ति है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जो सीधे तौर पर इसी आधुनिक करियर सलाह को साबित करती है। इस श्लोक का अर्थ है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है। ये इस बात का एक बहुत बड़ा सबूत है कि सदियों पहले भी मानव अस्तित्व और सामाजिक मान्यता सीधे तौर पर काम करने और प्रभाव पैदा करने से ही जुड़ी हुई थी। अंत में दुनिया सिर्फ कर्म और उसके जरिए पैदा किए गए प्रभाव को ही सम्मान देती है। इस पूरी चर्चा का सबसे शक्तिशाली निष्कर्ष यही निकलता है कि नीयत एक इंसान को अच्छा बनाती है, लेकिन उसकी वैल्यू और उसके परिणाम उसे एक महत्वपूर्ण इंसान बनाते हैं।
एक अच्छा इंसान होना बिना किसी शक के बहुत बड़ी बात है। मन की शांति के लिए ये सबसे बेहतरीन है। लेकिन इस प्रोफेशनल रेस में एक ऐसा व्यक्ति बनने के लिए जिसे कोई इग्नोर न कर सके, लगातार रिजल्ट्स देना ही इकलौता रास्ता है। यही वो अटल सत्य है जो एक बिल्कुल साधारण से करियर को एक असाधारण उपलब्धि के सफर में बदल देता है। अब इस विश्लेषण को समेटते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। क्या रोजमर्रा के काम सिर्फ व्यस्तता दिखा रहे हैं या वो कोई सच में बड़ा प्रभाव छोड़ रहे हैं? हर प्रोफेशनल के लिए अपने काम का इस तरह से पुनर्मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। क्या सारी की सारी ऊर्जा सिर्फ नेक इरादों में ही तो खर्च नहीं हो रही, या फिर वो कोई मापने योग्य वैल्यू क्रिएट कर रही है? जब सारा फोकस पूरी तरह से परिणामों और इम्पैक्ट पर केंद्रित होता है, तब ये एक स्थायी सफलता की शुरुआत होती है। परिणामों पर ध्यान देने से प्रभाव अपने आप नजर आने लगता है।